अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है ब्रिकी टैबलेट्स के बारे में। बस ब्रिकी टैबलेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिकी टैबलेट्स क्या है, इसके इस्तेमालात, इसके फ़वाइद क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और साइड इफ़ेक्ट इनके, इसके नुकसानात क्या हैं और डोजेज इनकी कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका ब्रांड नेम है ब्रिकी। सामी कंपनी इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी कंपनी है और इसकी तमाम ही दवायात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फराहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 190 रुपए में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, यानी कि इसमें मौजूद दवा की। जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है मिसोप्रोसोटोल 200 माइक्रोग्राम। तो फिर अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में, यानी कि इसका इस्तेमाल किन किन कंडीशन में किया जाता है। तो फिर सबसे पहले इसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक अल्सर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पेट में अल्सर है या फिर आपके पेट में जख्म है या फिर इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजश हो गई है या फिर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस तरह की कंडीशन में ब्रिकी टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी छोटी आंत में कोई जख्म है या फिर अल्सर है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हेमरेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमरेज यानी कि अगर आपकी बॉडी यानी कि जिस्म में किसी भी जगह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्रिकी टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर में भी किया जाता है, यानी कि अगर आपके मैदे में कोई जख्म है या फिर कोई अल्सर हो गया है तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जचकी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सबसे इसका अहम और ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो है अबॉर्शन। यानी कि अबॉर्शन से मुराद अगर आपको हमल हो गया है, अगर आप हमल नहीं लेना चाहती हैं यानी कि हमल ज़ाय करना चाहती हैं तो उसकी मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप हमल नहीं रखना चाहते तो आप हमल को ज़ाय करने के लिए इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। व्यूअर्स, अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, क्या मतलब यानी कि उल्टी वगैरह की कैफियत महसूस हो सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है और इसके अलावा आपको हल्की फुल्की नींद भी आ सकती है। इसके अलावा आपके सर में बहुत दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमला औरतें यानी कि हमला खवातीन यानी कि प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगी तो आपके हमल ज़ाय होने का खदशा होता है। व्यूअर्स, अगर इसकी डोज की बात करें तो व्यूअर्स देखें इसकी जो डोज का तयन होता है वो मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ होता है। ये सब डिपेंड करता है आपकी बीमारी की कंडीशन पर, आपकी एज पर और आपके बॉडी वेट पर। तो इसलिए ये ओवर द काउंटर ड्रग मेडिसिन है नहीं कि आपने खुद फार्मेसी से लेके खाना स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन सिर्फ इस्तेमाल करवाई जाती है डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक, क्योंकि इसका जो तरीका कार होता है, तरीका इस्तेमाल होता है वो मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात जिसमें ये होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसे ओरली यानी कि मुंह के ज़रिए भी दी जाती है, ज़बान के नीचे भी रखा जाता है या फिर विजाना के अंदर भी ये टैबलेट्स रखी जाती होती हैं। ये सब यानी कि डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर, आप किस बीमारी में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह डॉक्टर हज़रात आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर, ये थी सारी ट्रेल ब्रिकी टैबलेट्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।